दोस्तों, कल तक जो ईरान भारत के व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज की लहरों से इक्का दुक्का करके रास्ता दे रहा था, आज उसने वह आखिरी दरवाजा भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। समंदर के बीचों बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अरबों डॉलर का व्यापार अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान की इस अचानक बदली हुई फितरत का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कारण इटली के बंदरगाहों पर छिपा है। जैसे ही यह खबर तेहरान पहुंची कि इटली के कैग्लियारी और ज्योगाउ बंदरगाहों पर भारत के उन 3 जहाजों को रोक लिया गया है जो इजराइल जा रहे थे, वैसे ही ईरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान को इस वक्त सबसे बड़ा शक यह है कि भारत इस वैश्विक संकट के बीच चुपके से इजराइल की मदद कर रहा है। इसी गुस्से का नतीजा है कि आज हॉर्मुज के मुहाने पर भारत के 20 विशालकाय व्यापारिक जहाज पूरी तरह से घिर चुके हैं। ये वो जहाज हैं जिनके बिना भारत की सप्लाई चेन थम सकती है। लेकिन शायद दुनिया यह भूल गई कि यह 2026 का नया भारत है, जो अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। हॉर्मुज में भारत ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं। जैसे ही 20 जहाजों के फंसने की खबर दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक से एक ऐसा आदेश निकला जिसने पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक बिसात को हिलाकर रख दिया है। भारत ने अपने सबसे घातक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के साथ साथ 7 अन्य शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को सीधे मिशन मोड में उतार दिया है। भारतीय नौसेना के इन शिकारियों को साफ और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे भी हो फंसे हुए अपने 20 जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालो। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस सैन्य पराक्रम की कहानी है जो समंदर की लहरों पर लिखी जा रही है। विक्रांत की गर्जना और हॉर्मुज में मचे इस हड़कंप के पीछे का असली सच क्या है? क्या भारत और ईरान के बीच की यह दोस्ती अब एक बड़े रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, उन 20 जहाजों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने प्लान विक्रांत के तहत क्या रणनीति अपनाई है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप एक ऐसी सैन्य बिसात को देखने वाले हैं जिसे जानने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर तेजी से फैल रही है, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सारे समीकरण बदल दिए हैं। कल इटली के बंदरगाहों पर भारतीय व्यापारिक जहाजों की जो सघन जांच हुई, उसके बाद जो तथ्य छनकर सामने आए हैं, उन्होंने तेहरान के गलियारों में भूकंप ला दिया है। खबर यह है कि इटली में रोके गए उन शिपमेंट्स में कुछ ऐसे रणनीतिक पुर्जे और हाई ग्रेड कच्चा माल मिला है जिसका सीधा कनेक्शन इजराइल की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जैसे ही यह खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनकर चमकी, ईरान की नाराजगी एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ईरान को अब यह यकीन हो चला है कि भारत एक तरफ तो उसके साथ चाबहार और दोस्ती की कस्में खा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच इजराइल की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने में जुटा है। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने रातों रात हॉर्मुज के मुहाने पर भारतीय तिरंगे वाले जहाजों के निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव है। इस वक्त हॉर्मुज की लहरों में भारत के 20 विशालकाय जहाज पत्थर की तरह जम चुके हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इन जहाजों को अपनी रडार की जद में ले लिया है और साफ कर दिया है कि जब तक दिल्ली अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, एक भी भारतीय जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क इस मौके का फायदा उठाकर यह प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हैं कि भारत ईरान इजराइल संकट में एक पक्ष चुन चुका है। लेकिन दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक खामोशी छाई हुई है। यह वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने व्यापारिक हितों को किसी भी कीमत पर बंधक नहीं बनने देगा। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज में नो एंट्री का बोर्ड लगाया, वैसे ही भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर से एक ऐसा कोडवर्ड जारी हुआ जिसने अरब सागर की लहरों में खलबली मचा दी। बिना किसी कूटनीतिक देरी के आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ फुल अलर्ट पर आ चुका है। विक्रांत के साथ भारत के साथ सबसे आधुनिक और विध्वंसक युद्धपोतों को एक ही मिशन पर रवाना किया गया है, ऑपरेशन फ्रीडम ऑन ऑफ नेविगेशन। इन युद्धपोतों के कमांडरों को यह साफ आदेश दिया गया है कि हॉर्मुज में फंसे हमारे 20 जहाजों को हर हाल में सुरक्षित गलियारा दिलाना है।
अब यह सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं रह गया है, अब यह भारत की समुद्री संप्रभुता और विक्रांत के स्वाभिमान की आन बान बन चुकी है। जब समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रांत अपना विशालकाय शरीर लेकर उतरता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, इस बार मामला भारत के उन 20 जहाजों की सुरक्षा का है जो हॉर्मुज के संकरे रास्ते में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के घेरे में है। विक्रांत के साथ जो 7 युद्धपोत भेजे गए हैं वे साधारण जहाज नहीं हैं। इनमें आईएनएस विशाखापट्टनम जैसा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। साथ ही आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिकंड जैसे घातक फ्रिगेट्स को एक ढाल की तरह तैनात किया गया है। इन जहाजों के कमांडरों को दिल्ली से साफ संदेश मिला है, अगर हमारे व्यापारिक जहाजों की तरफ एक भी गलत हरकत हुई तो भारतीय नौसेना अपनी सॉवरेन बाउंड्री की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात कहनी है। आज जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस नए भारत की हुंकार है जो समंदर की लहरों को चीरकर दुनिया को बता रहा है कि हम अब दबने वाले नहीं हैं। जब हमारे देश का आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ हॉर्मुज की ओर बढ़ता है तो वह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व और संकल्प लेकर चलता है। अगर आपको भी अपने देश की इस फौलादी ताकत और भारतीय नौसेना के इन जांबाज कमांडरों पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ठोकिए। यह लाइक हमारे जवानों के हौसले के लिए है और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत के साथ जय हिंद लिखना मत भूलना। आपका एक एक कमेंट यह बताता है कि इस संकट की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना और अपने जहाजों के साथ खड़ा है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही देशभक्ति और सच्ची रणनीतिक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी रियलिटी स्कोप को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब तक हम और आप जागरूक हैं भारत की संप्रभुता को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट में असली विलेन कोई और ही है जो पर्दे के पीछे से आग में घी डालने का काम कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता इनपुट मिले हैं कि इटली के बंदरगाहों पर जो जानकारी लीक हुई उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वह ईरान को यह भड़का रहा है कि भारत इजराइल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ वह चीन के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट को हॉर्मुज के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही विक्रांत के रडार ने हॉर्मुज के पास संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ा, वैसे ही कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए MiG-29 के ने उड़ान भर ली। ये फाइटर जेट्स सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे बल्कि ये दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत के पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की क्षमता है। हॉर्मुज में फंसे हमारे 20 जहाजों के कप्तानों को सैटेलाइट फोन के जरिए एक ही संदेश दिया गया, हिम्मत मत हारना, विक्रांत आपके पीछे खड़ा है। ईरान के लिए भी यह एक बड़ी दुविधा है। भारत ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और चाबहार में भारत का निवेश ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन जैसा है। लेकिन इटली वाली घटना ने ईरान के भीतर के कट्टरपंथी गुटों को भड़का दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान भारत जैसे सदाबहार दोस्त से सीधा लोहा लेने का जोखिम उठाएगा या फिर विक्रांत की यह साइलेंट गर्जना उसे कूटनीतिक मेज पर वापस लौटने के लिए मजबूर कर देगी। इसी बीच भारत के वेस्टर्न नेवल कमांड ने अरब सागर के एक बड़े हिस्से को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया है। यानी अब बिना इजाजत के किसी भी संदिग्ध नौका का भारतीय जहाजों के करीब आना भारी पड़ सकता है। यह भारत की वह रेड लाइन है जिसे पार करने की हिमाकत शायद ही कोई करना चाहेगा। दोस्तों, हॉर्मुज की लहरों पर जो 20 जहाज फंसे हैं उनके पीछे की असली कहानी सिर्फ एक शिपमेंट की नहीं है बल्कि उस मास्टर स्ट्रेटजी की है जिसे भारत पिछले 1 दशक से बुन रहा था। चाबहार पोर्ट, जिसे भारत का गोल्डन गेट कहा जाता है, आज एक ऐसी कूटनीतिक सौदेबाजी की मेज पर रखा है जहां एक गलत कदम भारत के अरबों डॉलर के निवेश को मिट्टी में मिला सकता है। ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर भारत ने इजराइल के प्रति अपनी गुप्त नीति नहीं बदली तो चाबहार का मैनेजमेंट भारत के हाथों से छीनकर किसी और तीसरे मुल्क को सौंपा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन जहाजों में ऐसा क्या था जिसने ईरान को इतना भड़का दिया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इटली में रोके गए उन 3 जहाजों में स्पेशल अलॉय स्टील और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल के पुर्जे थे। ये वो सामान है जो इजराइल के आयरन डोम और उसके सबसे बड़े मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने के काम आता है।
ईरान का तर्क यह है कि जिस लोहे से इजराइल के मिसाइल बनेंगे वह लोहा अंततः ईरान के ही खिलाफ इस्तेमाल होगा और यहीं से शुरू हुआ वो कूटनीतिक ट्रैप जिसमें भारत को घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन ईरान की इस आइंट का जवाब भारत ने पत्थर से नहीं बल्कि फौलाद से देने का फैसला किया है। हॉर्मुज में फंसे 20 जहाजों को निकालने के लिए आईएनएस विक्रांत ने जो फॉर्मेशन बनाई है उसे नौसेना की भाषा में फोर्स प्रोटेक्शन कहा जाता है। विक्रांत के साथ मौजूद 7 युद्धपोतों ने एक ऐसा सीक्रेट कॉरिडोर तैयार करना शुरू कर दिया है जहां भारतीय नौसेना की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली से मिले ताजा इनपुट्स के मुताबिक भारत ने तेहरान को एक अंतिम संदेश भेजा है। इस संदेश में साफ कहा गया है कि व्यापारिक जहाजों को रोकना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है। अगर इन 20 जहाजों को सेफ पैसेज नहीं मिला तो भारत अपनी मैरीटाइम पावर का इस्तेमाल करके इन्हें वहां से सुरक्षित बाहर लाने